हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है संविदा भर्ती के बारे में, जिसको लेकर कल न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी संविदा भर्ती के बारे में, और कहा गया था कि सरकार 5 वर्ष के लिए सिर्फ 5 वर्ष तक संविदा पर रखेगी, उसके बाद ही सभी को परमानेंट करेगी, सभी खा और गा की वैकेंसी के अंतर्गत। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गया था कल ही, और आज विरोध प्रदर्शन का स्वरूप कुछ अलग देखने को मिला। और दोस्तों, ये जो विरोध किया गया ये बहुत ही स्वाभाविक था और एक प्रकार से बहुत ही जरूरी भी था। लेकिन हमको यहाँ पर नहीं रुकना है दोस्तों, क्योंकि एक एक दिन विरोध करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। हमको सड़कों पर आना होगा, हमको ज्ञापन देने होंगे, हमको ऑनलाइन डिजिटल माध्यम का प्रयोग करना होगा। जैसे सरकार ने अभी तक अपने प्रचार के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए डिजिटल माध्यम का यूज़ किया है, सोशल मीडिया का यूज़ किया, उसका भी यूज़ हम लोगों को करना है और उसके माध्यम से अपनी बात को रखना है। फिर चाहे वो ट्विटर क्यों ना हो, यूट्यूब क्यों ना हो या अन्य माध्यम क्यों ना हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, संविदा भर्ती के खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं और मुख्य सचिव का क्या बड़ा बयान आया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विरोध को देखते हुए, विरोध जैसे ही प्रारंभ हुआ, इस विरोध को देखते हुए एक मुख्य सचिव ने आर.के. तिवारी जी ने एक बात कही और आपके सामने वो बात लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर सतत सुधारात्मक विचार चलते रहते हैं। सरकारी नौकरी में संविदा को लेकर भी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब भी निर्णय किया जाएगा वह जनहित, युवाओं का हित और प्रदेश का हित देखते हुआ किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ मेन बात यह है कि क्या सरकार किस चीज़ को जनहित समझती है। अभी तक सरकार ने जितने भी फैसले लिए हैं, क्या उनमें से एक भी जनहित के फैसले थे? नहीं थे। तो दोस्तों, अगर विरोध नहीं किया गया तो आज नहीं तो 4 दिन बाद, 4 दिन बाद नहीं तो 1 साल बाद सरकार का नियम वही है, पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर लीक करो और उसकी प्रतिक्रिया देखो कि सरकार के जो लोग हैं उनकी रही है। प्रतिक्रिया के बाद फिर दोबारा से रिएक्शन कर दो और दोबारा से उनको बता दो कि हमने ये नियम चेंज कर दिया है और हमने संविदा भर्ती को लागू कर दिया है। तो इस बार ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ युवा का होने वाला है, चाहे फिर वो किसी भी भर्ती की बात हो रही हो। तो हमको अभी से विरोध प्रदर्शन बहुत अच्छे ढंग से करना जरूरी है, क्योंकि जब किसी बात को लेकर शुरू से विरोध किया जाएगा तब बात आगे तक पहुंच पाएगी। ये एक खबर मुख्य सचिव की ओर से जारी की गई, एक बयान जारी किया गया, लेकिन यहाँ इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि हम इसको नहीं लागू करने वाले हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें जब भी निर्णय होगा तो जनहित में किया जाएगा। यानी कि निर्णय लेने की बात चल रही है। सरकार के मन में ये बात उठी है कि संविदा कर्मी पर संविदा भर्ती के रूप में वैकेंसी को पूरा किया जाए। सरकार के पास इतने बड़े बड़े आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बैठे, लेकिन किसी के पास भी इतना भी दिमाग नहीं है, सीधे तौर पर अगर कहा जाए, कि वो लोग ये भी नहीं सोचते कि एक वैकेंसी को सरकार पूरा करने में 2 से 3 साल मिनिमम लगा देती है। 3 साल का समय लग जाता है, 2 से 3 साल, जब वो भर्ती पूरी क्लियर हो पाती है। और उसके बाद अगर 5 साल के लिए आप उसे और अटका देंगे तो 5 साल बाद मान लीजिए अगर वो निकल भी गया तो वो क्या कर पाएगा और इससे फायदा किसका होगा? फायदा सिर्फ और सिर्फ नेताओं का होगा, और नेताओं के अलावा फायदा जो होगा आईएएस, पीसीएस का होगा, क्योंकि खुले तौर पर पैसा चलेगा, खुले तौर पर दलाली चलेगी। जैसा कि अभी तक आप लोग प्राइवेट जॉब्स में देख रहे होंगे, जहां आपसे 30,000 की चेक पर साइन करा के 10,000 रुपए दिए जाते हैं। आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं उनमें यही किया जाता है। तो ये प्राइवेटाइजेशन का ही एक स्वरूप है दोस्तों, संविदा पर नौकरी देना, और हमको खुले स्तर पर इसका विरोध करना बहुत ही जरूरी है। विरोध अगर नहीं करेंगे तो ये मानिए कि आप लोग निष्क्रिय हो चुके हैं। ये सोच लीजिए कि आप लोग आगे के लिए तैयार हैं, कि जो भी सरकार निर्णय लेगी उसके लिए आप लोग तैयार हैं। इसको लेकर दोस्तों कई जिलों में ज्ञापन भी दिए गए, डीएम को और अन्य अधिकारियों को, अन्य सांसद लोगों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो एक तरीका यह भी हो सकता है अपनी बात को रखने का। दूसरे विपक्ष के नेताओं ने भी काफ़ी इसको लेकर बात कही है, वो लोग भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है कि विपक्ष में आकर तो सब लोग बोलने लगते हैं, लेकिन पक्ष में आकर कौन क्या बोलता है ये देखने वाली बात होगी कि सरकार पर कितना असर पड़ता है। क्योंकि अड़ियल सरकार है। एक बात अगर आप लोगों को बताई जाए, उत्तर प्रदेश की सरकार जो एक अड़ियल सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी नीतियों पर डटे रहना चाहती है। उसको ये बिल्कुल भी बात नहीं है कि वो लोगों के लिए
हितकारी नहीं होगा, युवाओं के लिए उसका क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर दोस्तों कई राज्यों में, कई जिलों में जो ज्ञापन दिए गए उसके बारे में आपको बता दें। और उसके पहले आपको बता दें दोस्तों, ये देखिए एक 26 मई 2020 का लेटर है, इसमें कई विभागों के नाम दिए गए हैं और उसमें साफ साफ लिखा गया कि उत्तर प्रदेश सरकारी विभागों में समूह ख और ग के पदों पर नियुक्ति की नई प्रक्रिया निर्धारित की जा रही, जिसमें कार्मिक विभाग द्वारा कर्मियों के मूल्यांकन हेतु की परफॉर्मेंस इंडिकेटर MKPI निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ ये बात नहीं समझ में आती, जब आप MKPI लागू करते हैं तो उससे नेता लोग और IS PCS के जो अधिकारी हैं वो बाहर कैसे हो जाते हैं? क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या वो लोग क्या एकदम दूध के धुले हुए हैं सब लोग? और अगर उनमें से कई ऐसे भी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। लगभग 50% 60% नेता लोग अभी भी ऐसे हैं जो किसी ना किसी मामले में जरूर फंसे हुए होंगे। और सीधे तौर पर कहा जाए तो यही कहा जाता है कि दोस्तों जो नेता जब तक उसके ऊपर मुकदमे ना हो वो नेता नहीं बनता है। तो ये किस प्रकार की नीतियां सरकार लाना चाहती? जब खुद दूध के धुले नहीं हैं तो दूसरों पर आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? जब आप लोग खुद अपने अधिकारियों से रुपए की मांग करते हैं तो निश्चित तौर पर वो लोग भी निचले स्तर तक उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और वो लोग भी इस प्रकार के कार्य करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए लेटर में साफ साफ लिखा गया मेजरमेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि ये कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन पर आपकी परफॉर्मेंस की जाएगी। और परफॉर्मेंस करेगा कौन? जो पैसे लेगा। दोस्तों निश्चित मानिए इन चीज़ों में 100% पैसे का ही पूरा खेल होता है और निश्चित तौर पर पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। तो इन चीज़ों का विरोध करना बहुत ज़रूरी है। और मान भी लिया जाए कि नियम लागू होगा तो कैसे पता लगेगा कि ये 100% सही तौर पर इसे फॉलो किया जा रहा है? क्योंकि बदलाव जो है, बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव किस तरह से किया जा रहा है वो उससे भी ज़्यादा जरूरी है। अब आप 50 साल के लोगों को हटा, खुद 70 साल के होकर बूढ़ा बता रहे हैं, तो ये कहाँ की सही बात है? कहाँ के ये नियम बना रहे हैं आप लोग? जब आप खुद पर अपने ऊपर नियम लागू नहीं करते हैं तो आप उनको दूसरों के ऊपर कैसे लागू कर सकते हैं? पहले खुद उन नियमों का पालन करना सीखिए, तब दूसरों को उन नियमों से आप बाहर कर सकते हैं, तब दूसरों के लिए आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बातें थीं जो कि काफ़ी लोग बार बार कह रहे थे इसको लेकर। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों को एक होकर आना भी पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग ट्विटर के माध्यम से आवाज़ उठाइए, ट्वीट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। हमने अपना ट्विटर का लिंक नीचे दे दिया गया है और ट्वीट्स भी कर दिए गए हैं, तो आप उन ट्वीट्स को रिट्वीट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करते रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी के पास तक बात पहुँचे। और धरने को लेकर जो भी कार्यक्रम निश्चित किया जाएगा वो आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जल्द ही जैसे ही कोई सूचना मिलती है तुरंत आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आइएगा। रात को 9 बजे हमारी क्लास होगी, उससे भी सभी लोग ज़रूर जुड़िएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, निश्चित तौर पर जीत हमारी ही होगी, जैसे अभी तक हुई है आगे भी जीत हमारी ही होगी। तो इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों। ज्ञापन का कार्यक्रम जारी रखिए, धरने की बात आगे होगी तो ऐसे बताते रहेंगे आप लोगों को। लेकिन एक बात याद रखिए, चाहे जिस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हों आप, चाहे अभी तक किसे भी वोट करते हों, लेकिन सरकार में आने के बाद आपकी वो सरकार सभी के लिए हो जाती है, चाहे आप किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों। इसलिए विरोध करना बहुत ज़रूरी है। जो भाजपा को सपोर्ट करने वाले, बीजेपी के सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनसे भी निवेदन है कि इस बात का अगर विरोध नहीं किया गया तो निश्चित मानिए आगे का जो भविष्य आने वाला वो अंधकारमय होने वाला है। निश्चित तौर पर आप खुद सोचेंगे कि हमने अपना विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया। तो निश्चित तौर पर सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करिए और रुकना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ट्वीट जरूर करते रहिए, उसमें आप योगी, मोदी, इन सभी लोगों को टैग कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। रात को 9 बजे आज पढ़ाई होगी, पढ़ाई भी करते रहिएगा क्योंकि नियमों का कोई भरोसा नहीं है कब बदल दिए जाएं। तो पढ़ाई करते रहेंगे तो कोई चीज़ आपके मन में बनी रहेगी। ये मत सोचिए कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप अकेले नहीं हैं, पूरा प्रदेश इससे परेशान हो रहा है। तो और प्रदेश भर में ऐसे भी लोग हैं जो इसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं तो निश्चित मानिए आप लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं रात को, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।